नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आपको पता है कि अपनी साइंस की क्लासेस चल रही थी और उसमें जो अगला चैप्टर आता है वो मोशन गति और एक आता है चैप्टर बल फोर्स। इन दोनों चैप्टर के बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बायो के पूरे लगभग चैप्टर कर लिए हैं। अब फिजिक्स के कुछ चैप्टर है 2-3 और 2-3 केमिस्ट्री के चैप्टर है, इनके बारे में हम बात करेंगे। एक केमिस्ट्री का चैप्टर मैंने पहले भी करा दिया है और अब बायो के हो गए हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर है जिनको मैं एकदम साथ में करा दूंगा। जैसे विद्युत और चुंबक को साथ में करा दिया, गति और बल को साथ में करा दिया, तो इस प्रकार मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगा चैप्टर 6th क्लास के। उसके बाद हम पढ़ेंगे 7th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे और 8th क्लास के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। मतलब अपनी जो रीट होगी जुलाई में पात्रता परीक्षा, उससे पहले हम 6th 7th 8th कंप्लीट कर लेंगे जो रीट का सिलेबस है, और उसके बाद हम 9th और 10th चालू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गति वाले चैप्टर को। ये नोट्स है वो आरबीसी बेस्ड है और एनसीईआरटी इसमें शामिल की हुई है, एनसीईआरटी इसमें शामिल की है। और ये फिजिक्स वाले चैप्टर और केमिस्ट्री वाले चैप्टर बहुत सरल है, ज़्यादा समझने वाली कोई भी चीज़ नहीं। इसमें 2-3 लाइनें हैं, याद रखनी है, परिभाषाएं याद रखनी है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझाने लायक है। जो बायो के चैप्टर थे वो थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये अगर फिजिक्स के प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं तो आप चाहे बायो से हो चाहे मैथ से हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके रही है तो आप आसानी से प्रश्न को हल कर लेंगे। तो बात करते हैं गति के बारे में। गति क्या होती है? तो गति समय के साथ वस्तु की अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो इसको बोलते हैं गति। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। मतलब कोई वस्तु एक समय में यहाँ थी और दूसरे समय में वहाँ चलेगी या दूसरी जगह चली गई, तो ये जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है किसकी वजह से? समय के सापेक्ष हो रहा है या समय के साथ हो रहा है। समय के साथ अगर वस्तु की गति में परिवर्तन हो रहा है तो इसको वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो इसको बोलेंगे गति। गति कितने प्रकार की होती है? तो अलग अलग प्रकार है गति के। पहली है सरल रेखीय गति। कौन सी गति? सरल रेखीय गति। सरल रेखा में होने वाली गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। मतलब जो सीधी रेखा में चले वो क्या है? सरल रेखीय गति। जैसे सीधी सड़क पर वाहन की गति है, क्या है? सरल रेखीय गति है। फिसल पट्टी पर फिसलते बालक की गति क्या है? सरल रेखीय गति है। सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति क्या है? सरल रेखीय गति है। मतलब एक सरल रेखा में होने वाली गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति। दूसरी है वर्ताकार गति या वर्तुल गति। आप वर्ताकार गति और घूर्णन गति में ध्यान रखना, जब कोई वस्तु एक निश्चित वर्ताकार पथ पर घूमती है तो यह गति वर्ताकार गति कहलाती है। कोयले के बेल की गति, जो कोल्लू के बेल होते हैं उनकी गति, और चक्री झूले की गति। मतलब जो एक वर्ताकार पथ है यहाँ केंद्र है और यहाँ से एक वर्ताकार पथ पर घूम रही है, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? वर्ताकार गति। क्या कहलाती है? वर्ताकार गति या वर्तुल गति। जिस प्रकार कोल्लू का जो बेल घूमता है उसकी गति क्या है? वर्ताकार गति। इसी प्रकार चक्री का जो झुल्ला घूमता है उसकी भी गति कौन सी है? वर्ताकार गति। एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, ये सामान्य प्रश्न पूछ जाते हैं इनमें से। आवर्त गति, ऐसी गति जो निश्चित समय बाद दोहराई जाती है, आवर्त गति कहलाती है। मतलब ऐसी गति जो एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है, मतलब वापस उसी पथ का अनुसरण करती है, वो कहलाती है आवर्त गति। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति। घड़ी का आपने पेंडुलम देखा होगा, वो इधर से इधर ये इस प्रकार गति को दोहराता रहता है एक ही रास्ते पर, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? आवर्त गति। एक झूले की गति, आपने वो झूला देखा होगा जो पेड़ पर लगाया जाता है, या वो झूला चक्री झूले की बात नहीं कर रहा हूँ, उस झूले की बात कर रहा हूँ जो एक निश्चित समय के बाद वो पेंडुलम की तरह ही घूमता है, ऐसे पेंडुलम की तरह इस प्रकार। मतलब एक निश्चित समय के बाद वापस उसी पथ को दोहराता है। इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? आवर्त गति। एक होती है कंपन गति। जो कंपन गति है वो आवर्त गति का ही उदाहरण है। वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है, कंपन गति कहलाती है। जैसे सितार के तार की गति, मतलब यह भी एक आवर्त गति का उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी कंपन ऊपर और नीचे इस प्रकार कंपन होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब एक पथ को दोहरा रहा है ये भी इस प्रकार, तो इस प्रकार की गति भी क्या कहलाती है? यह कंपन गति है, वो आवर्त गति का उदाहरण है। सितार के जो तार की गति है वो क्या कहलाती है? कंपन की गति। कंपन करती हुई वस्तु के निश्चित समय बाद अपने पथ को दोहराते जाता है। कंपन गति आवर्त गति का ही उदाहरण है। कंपन गति किसका उदाहरण है? आवर्त गति का ही उदाहरण है। अगली आती है घूर्णन गति। कौन सी आती है? अगली आती है घूर्णन गति। घूर्णन गति किसी निश्चित अक्ष पर, जिसे बोलते हैं हम घूर्णन अक्ष के चारों ओर होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। देखो वर्ताकार गति तो क्या थी? किसी वर्ताकार पथ पर होने वाली गति वर्ताकार गति चल रही थी। लेकिन घूर्णन गति क्या है? किसी एक निश्चित अक्ष है
इसके चारों ओर होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू की गति, एक लट्टू है वो एक अपने ही अक्ष पर घूम रहा है तो ये लट्टू गति। कुम्हार के जो चाक होता है उसकी गति है, ये घूर्णन गति कहलाती है। अब हम बात करें अगर सीधी सड़क पर चलने वाली अगर कोई साइकिल है तो उसमें सरल रेखीय गति तो होगी, इसके साथ घूर्णन गति भी होगी। मतलब अगर कोई साइकिल चल रही है उसमें सीधी रेखा में चल रही है, इसका मतलब सरल रेखीय गति होगी। और इसके अलावा उसके टायरों में घूर्णन गति भी होगी, क्योंकि एक घूर्णन अक्ष है टायर पर, उसके सापेक्ष वो गति कर रही है। तो इस प्रकार घूर्णन गति भी पाई जाती है। मतलब सरल रेखीय गति भी होगी और घूर्णन गति भी होगी। ये थे गति के कुछ प्रकार। गति क्या होती है? समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। सीधी रेखा में चलती है सरल रेखीय गति, वर्ताकार पथ पर गति करती है वर्तुलाकार गति या वर्तुल गति या वर्ताकार गति। इसके बाद एक निश्चित समय के बाद पथ को दोहराती है तो आवर्त गति। एक जो वस्तु कंपन करती है तो उसमें कंपन गति होती है, वह भी एक निश्चित आवर्त गति का एक उदाहरण है। इसके अलावा घूर्णन गति जो एक निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति। इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना। ये अपना छोटा सा चैप्टर है गति वाला और इसमें सामान्य बातें लिखी हुई है। अब पढ़ते हैं फोर्स के बारे में, बल के बारे में। बल क्या है? सामान्यतः धक्का देना या खींचने को बल कहा जाता है। मतलब किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल। किंतु विज्ञान की भाषा में बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में, गति में, दिशा में और आकार में परिवर्तन कर सकता है। ये बातें ध्यान रखना। मतलब बल की वजह से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। मतलब एक वस्तु यहाँ है तो यहाँ से खिसक के विस्थापन करके दूसरी जगह जा सकती है। दूसरा, वस्तु की गति में परिवर्तन हो सकता है। मतलब जिस गति से वस्तु चल रही है उस गति में परिवर्तन हो सकता है। वस्तु की दिशा में, वस्तु इस दिशा में मूव करके खड़ी है और अगर आपको धक्का लगाएंगे या खींचेंगे तो वस्तु को दूसरी दिशा में गति करवा सकते हैं। तो ये दिशा में परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा आकार में परिवर्तन हो सकता है। मतलब कोई भी वस्तु जिस पर आप बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, विज्ञान की भाषा में बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में, गति में, दिशा में और आकार में परिवर्तन कर सकता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और वैसे अगर बात करें तो आपको भी पता है F बराबर ma। m का मतलब किलोग्राम, m का मतलब किलोग्राम, a का मतलब त्वरण, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये मात्रक भी होता है, लेकिन एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये ध्यान रख लेना। अब सुनो, स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, गति में हो सकता है, दिशा में हो सकता है, आकार में हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। किस में परिवर्तन नहीं होता? द्रव्यमान में। ध्यान रखना, हम वस्तु बल लगाकर वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं कर सकते। वस्तु अगर 5 किलो की है तो उस पर कितना ही बल लगा दो वो 5 किलो की ही रहेगी। हाँ, आप 2 भागों में इसको तोड़ सकते हैं लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान रखना। प्रश्न आता है कि बल लगाकर वस्तु की किस अवस्था में या किस में परिवर्तन नहीं किया जा सकता? स्थिति में, गति में, दिशा में, द्रव्यमान में। तो आप द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं कर सकते। स्थिति में कर सकते हो, गति में कर सकते हो, दिशा या आकार में परिवर्तन कर सकते हो। पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है उसको बोलते हैं गुरुत्व बल। मतलब पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है वो अपनी ओर, या पृथ्वी सब वस्तुएं अपनी ओर आकर्षण बल लगाती है। मतलब जितनी भी पिंड है वो, जो ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन जो पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है उसको बोलते हैं गुरुत्व बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्व बल। मतलब पृथ्वी भी अपनी ओर ग्रह को या उपग्रहों को, इनको आकर्षित करती रहती है। तो इस जो ये बल लगाती है तो इसको बोलते हैं गुरुत्व बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्व बल। दूसरा, मांसपेशियों द्वारा लगाए जाने वाले बल को पेशीय बल कहा जाता है। मतलब मांसपेशियां जो बल लगाती है उनको बोलते हैं पेशीय बल। मांसपेशियां मतलब पेशीय बल। देखो, पेशीय बल का अगर एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो मान लो वजन उठा रहे हैं तो ये पेशीय बल लगा रहे हैं। जो बैलगाड़ी बेल है वो गाड़ी खींचते हैं तो वो बेल भी क्या लगा रहे हैं? पेशीय बल लगा रहे हैं। ठीक है, ये गुरुत्व बल हो गया, ये पेशीय बल हो गया। स्थिर विद्युत आवेश द्वारा लगाए गए बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। मतलब स्थिर विद्युत आवेश के द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल कहते हैं। इसके अलावा दो सतहों के मध्य गति की विपरीत दिशा में कार्यरत बल को घर्षण बल कहते हैं। मतलब दो सतह हैं, ये दो सतह और उसके मध्य गति की विपरीत, मतलब यह वस्तु इधर गति कर रही है तो इसकी विपरीत दिशा में जो लगने वाला बल है उसको बोलते हैं घर्षण बल। चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों में लगने वाला बल को चुंबकीय बल कहते हैं। देखो, ये सामान्य बातें। मतलब स्थिर विद्युत आवेश के द्वारा लगाए गए बल को स्थिर विद्युत आवेश बल, चुंबक के कारण लगने वाले बल को चुंबकीय बल, दो सतहों के मध्य गति की विपरीत दिशा में कार्यरत बल को घर्षण बल। तो ये बल के जो प्रकार है कुछ
सामान्य भाषा में लिखा हुआ है 6th क्लास है। अगर आप आगे जाओगे उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको डीपली पढ़ाऊंगे इनके बारे में, एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे स्थिर विद्युत बल के बारे में बात करेंगे, चुंबकीय बल के बारे में हम बात कर लेंगे वहाँ पे चुंबक वाले चैप्टर में अच्छे से। तो कुछ चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये 6th क्लास में थोड़ा सामान्य बातें लिखी हुई है, तो आपको एक बार सामान्य बातें ये याद होनी चाहिए, तो आगे पढ़ोगे तो आप दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि 6th क्लास से अगर शुरू करते हैं आप और 10 तक जाते हैं तो धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप जाते हैं। इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो आसानी से याद होगी कोई चीज़ें। अब देखो 2 प्रश्न है। एक तो है शुष्क मौसम में उन्हीं वस्त्रों को समेटते समय कभी कभी चिंगारी के साथ चरचड़ की आवाज़ आती है, उसका कारण है, तो उसका कारण होता है स्थिर विद्युत बल। ध्यान रखना, वो चुंबकीय बल नहीं है, गुरुत्वीय बल नहीं है, पेशीय बल नहीं है, मतलब उसके आवेश की वजह से होता है, तो स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत बल। दूसरा, वस्तु पर बल लगा के किस राशि को नहीं बदल सकते। मैंने अभी बताया था, गति की दिशा बदल सकते हैं, वस्तु का आकार बदल सकते हैं, चाल बदल सकते हैं, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदल सकते। वस्तु पर बल लगाकर वस्तु का द्रव्यमान को नहीं बदल सकते आप, तो इसका सही आंसर हो गया वस्तु का द्रव्यमान। तो ये 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं आज के लिए। आज के लिए इतना ही। इसकी जो PDF है वो दोनों चैप्टर की मैं साथ में उपलब्ध कराऊंगा टारगेट विद MS के टेलीग्राम चैनल पर, टारगेट विद MS के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। आप सर्च कर लेना जाके टेलीग्राम में, या आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी PDF पीछे की उपलब्ध है, और ये भी उपलब्ध करा जाऊँगा, और लास्ट में आपको एक साथ PDF भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।